हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज फिर हम गेट 2025 के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60। लेट ई इज कंटेन इन एफ एंड एफ इज कंटेन इन के बी फील्ड एक्सटेंशंस। तो हमें क्या दिया है कि एफ इज अ फील्ड एक्सटेंशन ओवर ई एंड के इज एन फील्ड एक्सटेंशन ओवर एफ। ठीक है। विच आर नॉट एल्जेब्राइक। एल्जेब्राइक का क्या मतलब होता है कि हम कब बोलते हैं कि के ओवर एफ एल्जेब्राइक है? इफ एवरी एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू के इज एल्जेब्राइक एलिमेंट ओवर एफ। अल्फा एल्जेब्राइक ओवर एफ है, इसका मतलब क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल। नॉन जीरो पॉलिनोमियल कहाँ पर? इन एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? पॉलिनोमियल्स का हमारा कलेक्शन है जहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स है वो कहाँ से आ रहे हैं? हमारे एफ फील्ड से आ रहे हैं। सो अल्फा को हम एल्जेब्राइक बोलेंगे एफ पर अगर हमारे पास एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा हो, सच दैट नॉन जीरो पॉलिनोमियल नाम दे देते हैं एफ ऑफ एक्स इन एफ एक्स, सच दैट अल्फा उसकी एक जीरो बन जाए, यानी एफ ऑफ अल्फा क्या हो? जीरो हो। ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो अल्फा जो है वो एल्जेब्राइक हो जाएगा हमारा एफ पर। राइट। इसमें बोला कि एल्जेब्राइक नहीं है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऐसे कुछ एलिमेंट्स के में हैं जिनके लिए हमें नॉन जीरो पॉलिनोमियल यहाँ नहीं मिलेगा, और ऐसे कुछ एलिमेंट एफ में हैं जिनके लिए नॉन जीरो पॉलिनोमियल हमें यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। लेट अल्फा बिलोंग्स टू के बी एल्जेब्राइक ओवर एफ। क्या बोला है कि अल्फा के में बिलोंग कर रहा है और वो एल्जेब्राइक ओवर एफ है। इसका मतलब क्या है? एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा है। कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है? एफ में एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट एफ ऑफ अल्फा क्या है? जीरो है। ठीक है। लेट एल बी, एंड यहाँ पर बोला है कि अल्फा जो है वो हमारा एफ में नहीं है। लेट एल बी सबफील्ड ऑफ के की सबफील्ड जनरेटेड ओवर ई के ऊपर जनरेट की है बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द मोनिक पॉलिनोमियल। नाउ ऐसे एफ ऑफ एक्स हमारा जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? एफ एक्स में बिलोंग कर रहे हैं। तो और जितने भी पॉलिनोमियल्स एफ एक्स में बिलोंग कर रहे हैं जिसमें एफ ऑफ एक्स एज अ फैक्टर है, जैसे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये सारे ही पॉलिनोमियल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स हमें मिल जाएंगे अल्फा के लिए जिनकी जीरोज अल्फा होगा। ठीक है, जिनकी एक जीरो अल्फा होगा। ओके। तो हम इनमें से क्या चूज करते हैं? इन सभी पॉलिनोमियल में से जो भी पॉलिनोमियल होंगे हम चूज कर लेते हैं एक मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री, मतलब इरिड्यूसिबल हो एफ ऑफ एक्स पर, उसको फर्दर रिड्यूस ना किया जा सके, एंड मोनिक हो। तो मोनिक होना चाहिए। मोनिक मतलब जो हमारा जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो वन होना चाहिए। मोनिक एंड लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल थे उनमें से हमने लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल चूज कर लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स पर। तो हम इसको एफ नोट नाम दे देते हैं। ठीक है। तो ये जो एफ नोट है ये कुछ इस तरह का दिखेगा। मोनिक है तो लीडिंग कोएफिशिएंट वन दिखेगा। मान लेते कुछ एन डिग्री का है तो ऐसा कुछ दिखेगा, ए एन माइनस टू, एक्स एन माइनस टू, और एंड सो ऑन ए नोट तक जाएगा। और ये पॉलिनोमियल कहाँ कर रहा है? एफ ऑफ एक्स मिलाया कर रहा है। तो ये जो ए आईज हैं ये हमारे कहाँ से आएंगे? एफ से आएंगे। ठीक है, यहाँ तक हाँ जी बिल्कुल ठीक है। एल हमने सबफील्ड बनाई है, ई के ऊपर जनरेट करवाई है। कैसे जनरेट करवाई है कि इसके साथ हमने क्या ऐड कर दी है? कोएफिशिएंट ऑफ मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ मिनिमल डिग्री ओवर एफ विच हैज अल्फा एज ए जीरो, यानी कि ये जो है ना ये कोएफिशिएंट्स हमने अटैच कर दिए हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक हमने बनाई है फील्ड जिसमें ई के साथ हमने क्या अटैच कर दिए हैं? ए नॉट, ए वन, ए टू एंड ए एन माइनस वन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये क्या होती है? दिस इज द स्मॉलेस्ट फील्ड जिसमें ई कंटेंड है एंड ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन माइनस वन कंटेंड है। ठीक है। तो ये हमने जनरेट करवाई है कि ई में हमने ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन माइनस वन और जोड़ दिए हैं, और बाकी जो सारी फील्ड की प्रॉपर्टीज है वो भी सेटिस्फाई करवाई है। ठीक है। नेक्स्ट। और ठीक है,
इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, एल से रिप्रेजेंट किया है। इसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि एफ एल्फा ओवर एल एल्फा is a finite extension if and only if f over l is a finite extension। अच्छा, तो हमें कुछ पूछ रहा है किसके बारे में, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन के बारे में। तो एल अल्फा कहाँ आ जाएगा, एल एल के साथ हमने अल्फा और अटैच कर दिया, तो एल अल्फा हमारे इसके ऊपर बन जाएगा एल अल्फा। एल अल्फा स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग एल एंड अल्फा, तो ये भी तो कंटेन्ड हो गया ना उसमें, तो ये एल अल्फा इज अ फील्ड एक्सटेंशन ओवर एल। नाउ ऑल्सो यहां पर कहीं हमारे पास एफ अल्फा होगा, एफ अल्फा कहाँ होगा, यहां पर कहीं एफ अल्फा भी होगा। स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग एफ एंड अल्फा, ठीक है। और अल्फा हमारा एफ में नहीं है बट के में है, ठीक है, तो ये यही लाई करेगा सब फील्ड ऑफ के। ओके, हमें पूछ रहा है एफ अल्फा और एल अल्फा के बारे में। ये जो एक्सटेंशन है ये क्या फाइनाइट होगा, इफ एंड ओनली इफ एफ ओवर एल फाइनाइट हो। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या एल अल्फा एफ अल्फा में कंटेन्ड होगा, बिल्कुल होगा। अल्फा अल्फा में कंटेन्ड है, हाँ जी। और एल जो है वो एल कहाँ से आया, ये ए नॉट ए वन ए टू ए एन माइनस कहाँ से आया, एफ से, और एफ इसमें कंटेन्ड है, तो ये भी तो एल भी हमारा कहाँ चला जाएगा। सबसे पहली बात तो एल जो है वो एफ में कंटेन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर एल एफ में कंटेन्ड है तो एल अल्फा, एल के साथ अल्फा अटैच कर दिया, वो भी हमारा एफ अल्फा में कंटेन हो जाएगा, तो कंटेनमेंट तो ठीक है। अब हमें देखना है कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एफ अल्फा, ठीक है, इसमें नीचे हमारे पास एफ है, देन इसके नीचे हमारे पास ई है, यहाँ पर हमारे पास एल अल्फा है, एल अल्फा के नीचे हमारे पास एल है और उसके नीचे हमारे पास ई है। नहीं, ये नहीं लिखते हैं हम, दूसरा टावर देखते हैं इसमें, ये भी है ठीक है, बट हमें दूसरा टावर देखना है। देखो एफ अल्फा एफ के ऊपर एक्सटेंशन है और एफ एल के ऊपर एक्सटेंशन है, ठीक है। एफ अल्फा एल अल्फा के ऊपर एक्सटेंशन है और एल अल्फा एल पर एक्सटेंशन है, ये दोनों टावर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। अब हमें बोला है कि अगर हम ये लेकर चल रहे हैं कि एफ ओवर एल फाइनाइट एक्सटेंशन है, एफ ओवर एल फाइनाइट एक्सटेंशन है, ये फाइनाइट एक्सटेंशन है, एफ अल्फा ओवर एफ क्या फाइनाइट एक्सटेंशन होगी। ये एक्सटेंशन, ये डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कैसे निकालते हैं, देखो एफ अल्फा की डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर एफ किसके बराबर हो जाती है, डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल के बराबर हो जाती है, डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इन एफ एक्स, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी। अब ये दोनों फाइनाइट है तो हमारे पास क्या होता है कि m ओवर n और n ओवर k किसके बराबर हो जाता है, m ओवर k के बराबर हो जाता है, ये प्रोडक्ट रूल होता है। अगर ये फाइनाइट है तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। तो एफ अल्फा ओवर एल जो हमारे पास है क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या आ गया कि ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है और ये भी फाइनाइट है, क्योंकि एल अल्फा ओवर एल की डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होगी, किसके बराबर होगी, डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल एफ नॉट की डिग्री के बराबर ही होगी, डिग्री ऑफ एफ नॉट के बराबर होगी यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी डिग्री ऑफ एफ नॉट के बराबर होगी, क्योंकि एफ नॉट इसमें भी जा रहा है, एल में भी जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। एफ अल्फा ओवर एल अल्फा भी हमारे पास फाइनाइट एक्सटेंशन हो जाएगा। तो हम लेके चले थे ये, हमने वो दिखा दिया। अब उल्टा लेकर चलते हैं, सपोज एफ अल्फा ओवर एल अल्फा जो है वो फाइनाइट है, तो हमें ये फाइनाइट दे दिया
ये फाइनाइट हमें पता है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। अब ये रिजल्ट आ गया, मतलब ये आ गया हमारे पास, और ये हमें पता है तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। अच्छा, अब एफ अल्फा की डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर एफ कैसे आई डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल के बराबर? तो हमारे पास एक मैप होता है एफ ऑफ एक्स से एफ अल्फा पर हम एक मैप डिफाइन करते हैं। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि एफ ऑफ एक्स के आप कोई भी पॉलिनोमियल लीजिए, पी एक्स टाइप का दिखेगा, उसमें एक्स की जगह पर अल्फा सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा पॉलिनोमियल्स इन अल्फा। ठीक है, अब वो सारे पॉलिनोमियल जिनकी एक जीरो अल्फा है, वो सारे पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स में जिनकी एक जीरो अल्फा है, वो सारे किस में चले जाएंगे? कर्नल में चले जाएंगे। इस मैप के कर्नल में चले जाएंगे, बिल्कुल कर्नल में चले जाएंगे। तो हमें क्या पता है कि एफ ऑफ एक्स बाय कर्नल ऑफ एफ, जो कर्नल ऑफ मैप जो होता है वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है? एफ ऑफ अल्फा इमेज के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, हाँ। अब इसके बारे में हमें क्या पता है कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो एक आइडियल हो जाएगा किसका? एफ ऑफ एक्स का, एफ एक्स का। इसका मतलब ये बात कर रही हूँ मैं, एफ एक्स का एक आइडियल हो जाएगा। और ये जो आइडियल है ये किससे जनरेट होगा? एफ एक फील्ड है, एक्स हमारा, तो ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बन जाएगा। तो एक हमारा इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल से जनरेट होगा। तो ये जो कर्नल फाई है ना, ये इसी मिनिमल पॉलिनोमियल से जनरेट होगा, एफ नॉट एक्स। ठीक है, और ये इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल से जनरेटेड आइडियल है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा। और हमें पता है कि अगर रिंग के वो कोशेंट रिंग हमारी ये बन गई जिसमें नीचे क्या है हमारे पास? मैक्सिमल आइडियल है, तो ये क्या बन जाएगी? एक फील्ड बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? एक फील्ड बन जाएगी, और इसके आइसोमॉर्फिक है एफ अल्फा, तो ये भी हमारा एक फील्ड बन जाएगी। और इस फील्ड को हम एफ अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग एफ एंड अल्फा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये आया कि जो एफ अल्फा की डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है ओवर एफ, वो किसके बराबर हो जाएगी? एफ एक्स बाय कर्नल फाई की डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर एफ के बराबर हो जाएगी। और इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर एफ किसके बराबर आएगी? ये हमने एक 2026 में भी इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया, उसमें भी पूरा डिस्कस किया है कि इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन किसके बराबर हो जाती है? डिग्री ऑफ ये पॉलिनोमियल जो है इसके बराबर हो जाती है, मिनिमल पॉलिनोमियल, द इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमारे पास ये आया कि एफ अल्फा की डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर एफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? जो उसका मिनिमल पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ट्री हो गई स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द डायमेंशन ऑफ एल अल्फा ओवर एल इज ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ एफ अल्फा ओवर एफ। अब एल अल्फा की डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर एल किसके बराबर हो रही है? हमारी डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल, यानी डिग्री ऑफ एफ नॉट के बराबर हो रही थी। एफ अल्फा की डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर एफ ये किसके बराबर हो रही थी? ये भी हमारी डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल के बराबर हो रही थी, डिग्री ऑफ एफ नॉट के बराबर हो रही थी। अच्छा, आप ये देख पा रहे हो ना कि एफ नॉट एक्स जो है वो एफ एक्स में था, लेकिन हमने एफ नॉट एक्स के जो सारे कोएफिशिएंट है वो ई के साथ अटैच करके ये नई फील्ड जो एल बनाई है इसमें भी तो चला जाएगा ना। एफ नॉट हमारा एल एक्स इसमें भी तो चला जाएगा, राइट? सारे कोएफिशिएंट इसमें है। ठीक है, तो ये एफ नॉट एक्स हमारा यहाँ पर भी चला जाएगा, तो ये भी डिग्री इसी के बराबर है, इसकी भी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इसी के बराबर है, तो दोनों बराबर ही आएंगे। इसने बोला ग्रेटर देन है, गलत है। फिर अगले में बोला स्मॉलर देन है, ये भी गलत है। दोनों ही हमारे पास क्या आ रही हैं? बराबर आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला है कि एफ अल्फा ओवर एल अल्फा इज एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन इफ एंड ओनली इफ एफ ओवर एल इज एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन। किसी एक्सटेंशन को एल्जेब्राइक कब बोलेंगे? जिसमें हर एक एलिमेंट उसका क्या हो जाए? एल्जेब्राइक हो जाए उसकी ग्राउंड फील्ड पर, बेस फील्ड पर, तो हम उसको बोलते हैं कि वो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या रिजल्ट है कि एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन जो होती है वो एक एल्जेब्राइक एक्सटेंशन होती है। अच्छा, तो हम लेकर चलते हैं कि एफ अल्फा और एल अल्फा जो है वो एक एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है। ठीक है,
तो इसी पर काम करते हैं। हमें क्या दिया है, 1 मिनट दीजिएगा। हमें क्या दिया है कि दिस इज अलजेब्राइक लेकर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर जा रहा है। कहाँ पर, एल अल्फा एक्स में एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर जा रहा है, ठीक है। दिस ओवर दिस इज ऑल्सो अलजेब्राइक। कैसे पता चला, क्या अटैच हुआ है, अल्फा अटैच हुआ है, और अल्फा के कोरस्पॉन्डिंग नॉन जीरो पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा, क्योंकि एल क्या था, ई नॉट के साथ, ई के साथ अटैच किया था हमने, ए नॉट ए वन ए टू कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा इज इट्स रूट, राइट। तो ये भी हमारी क्या है, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है। ये एल्जेब्राइक है, ये भी एल्जेब्राइक है। इसका मतलब क्या है, इसके लिए यहाँ पर हमें मिल रहा है, और यहाँ पर कुछ भी लेकर आइए उसके लिए यहाँ पर मिल रहा है, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन हो जाएगी। समझ पा रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ। देखो एफ अल्फा में कोई भी आप एलिमेंट उठाइए, उसके लिए हमारे पास एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल कहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा, एल अल्फा एक्स में एग्जिस्ट कर जाएगा। तो बेसिकली इसके जो कोएफिशिएंट है वो एल अल्फा से आ रहे होंगे। सपोज बी नॉट एक्स, बी नॉट प्लस बी वन एक्स अप टू सोन बी एन एक्स एन, ऐसा करके हमारे पास आ रहा होगा। और ये जो बी नॉट है ये कहाँ से आ रहे हैं, एल अल्फा से आ रहे हैं। एल अल्फा ओवर एल भी एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है, तो ये बी नॉट के लिए हमें एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, बी वन के लिए हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा, बी एन के लिए भी हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। सबको अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा एल में फॉर द सेम एलिमेंट ऑफ एफ अल्फा, जिसका अल्फा एक रूट बन जाएगा, मतलब जिसका वो एलिमेंट एक रूट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा होता है कि ये भी अलजेब्राइक है, ये भी अलजेब्राइक है, तो ये हमारे पास अलजेब्राइक को हो जाती है, ठीक है। तो एफ अल्फा ओवर एल हमारे पास अलजेब्राइक होगी। अब हमारे पास क्या आ गया कि ये अलजेब्राइक है, ये अलजेब्राइक है, ये हमें पता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये पता है कि आपको फील्ड का हर एक एलिमेंट अपने, मतलब अगर अल्फा एफ में बिलोंग करता है तो उसके लिए तो हमेशा एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर जाएगा ना, एफ ऑफ एक्स में, एक्स माइनस अल्फा टाइप का, ठीक है। तो फील्ड का हर एक एलिमेंट खुद पर एल्जेब्राइक होता है, तो एफ का हर एक एलिमेंट एफ पर तो एल्जेब्राइक हो ही जाएगा, और अल्फा भी एल्जेब्राइक है, तो ये पूरी एक्सटेंशन हर एक एलिमेंट एल्जेब्राइक हो गया एफ अल्फा का एफ पर। तो हमारी जो एक्सटेंशन है वो क्या हो जाएगी, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन हो जाएगी। अच्छा ये एल्जेब्राइक है, ये एल्जेब्राइक है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, एल्जेब्राइक हो जाएंगी, ठीक है। सेम ऐसा ही आप उल्टा भी जा सकते हो, आप एफ ओवर एल को एल्जेब्राइक लेकर चलिए तो वहां पर आपका एल्जेब्राइक हो जाएगा, तो डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी का हम फील्ड थ्योरी का ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या बोला है कि लेट के बी एन एल्जेब्राइक क्लोज्ड फील्ड। एल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड का क्या मतलब है कि के एक्स से अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल उठाओगे तो उसके जो रूट्स हैं वो के में ही लाई करेंगे। जैसे सी जो है वो एल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड होती है, क्योंकि सी में अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल उठाए उसके रूट्स जो है वो सी में आ जाएंगे। एल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड का क्या मतलब हो गया कि आप के एक्स से कोई भी एलिमेंट उठाओ, कोई भी पॉलिनोमियल उठाओ, उसके रूट्स जो है वो के में ही लाई करेंगे, मतलब वो रूट्स खुद में ही लाई करवाती है वो फील्ड, खुद में ही रखती है सारी चीजें। अच्छा नेक्स्ट हमें बोला है कंटेनिंग अ फाइनाइट फील्ड, मतलब हमारी एक्सटेंशन हो गई किस पर, एफ पर। तो यहाँ पर हमारा के है और यहाँ पर हमारा एफ है। लेट एल बी द सब फील्ड ऑफ के की सब फील्ड मतलब यहाँ पर बीच में कहीं है, कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ के दैट आर एल्जेब्राइक ओवर एफ। तो एफ पर जो जो एलिमेंट एल्जेब्राइक है वो सारे हमने अटैच कर दिए हैं किसके साथ, एफ पर। तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्राइक क्लोजर बोलते हैं। एफ के साथ हमने वो सारे एलिमेंट अटैच कर दिए हैं ए वन ए टू ए एन, जो एफ पर क्या है, क्या है, एल्जेब्राइक है, नीड नॉट बी फाइनाइट, ठीक है।
इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है कि मैंने सारे एल्जेब्राइक एलिमेंट्स को अटैच कर दिया एफ के साथ। ये हमारा क्या है, के। इसको जनरली हम एफ क्लोजर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब हमने सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कर लिए हैं के जो एफ पर एल्जेब्राइक है, और एफ के खुद के एलिमेंट तो खुद पर एल्जेब्राइक होते ही हैं। तो एफ क्लोजर में एफ भी कंटेंट होगा, और जो बाकी एलिमेंट्स के से हम लाए हैं वो भी कंटेंट हो जाएंगे, जो कि एल्जेब्राइक है एफ पर, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हमें बोला है कि हमें दिखाना है, अच्छा ये जो फील्ड है इसका नाम इन्होंने एल दिया, माय मिस्टेक। हमें दिखाना है कि एल जो है वो एल्जेब्राइकली क्लोज्ड है या नहीं है, और हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अगर ये एल्जेब्राइकली क्लोज्ड है तो एल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड जो होती है, कोई भी एल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड लीजिए, वो हमेशा क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। वो हमेशा क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, फाइनाइट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम ये प्रूव कर पाए कि एल्जेब्राइकली क्लोज्ड है तो हमारे पास डायरेक्टली ये रिजल्ट आ जाएगा कि ये इनफाइनाइट है। तो हम देख लेते हैं कि पहले कि एल्जेब्राइकली क्लोज्ड है या नहीं है। मतलब ये जो एफ क्लोजर है ये क्या एल्जेब्राइकली क्लोज्ड है एफ पर, या ओके एफ पर ज़रूरत नहीं है, खुद में एल्जेब्राइकली क्लोज होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल लूँ पी ऑफ एक्स, कहाँ पॉलिनोमियल लूँ, कहाँ से, एफ क्लोजर एक्स से, तो इसके जो रूट्स हैं वो एफ क्लोजर में ही जाने चाहिए। और एफ क्लोजर में कौन से एलिमेंट जा रहे हैं, जो एल्जेब्राइक है एफ पर। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है, एल्जेब्राइक ओवर एफ, ये सारे एलिमेंट एफ क्लोजर में जा रहे हैं। अच्छा, तो हम एक पॉलिनोमियल लेकर चलते हैं, कहाँ से, एफ क्लोजर एक्स से। सपोज हमने पॉलिनोमियल लिया ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स एंड सो वन प्लस ए एन एक्स रेज टू पावर एन, यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इन जनरल कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया, कहाँ से, एफ क्लोजर एक्स से। इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं, इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं ये हमने यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। और इन कोएफिशिएंट को निकालने के बाद हमने क्या किया, डायग्राम थोड़ा दोबारा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर k है, यहाँ पर हमारे पास l है, और यहाँ पर हमारे पास f है। तो ये किसके बराबर है, l x, ओके। हमने क्या किया, f के साथ इन सारे कोएफिशिएंट्स को अटैच कर दिया। f के साथ हमने a नॉट, a1, a2, an ये सब अटैच कर दिए। बेसिकली हमारे पास क्या हो गया कि स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग एफ एंड ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पी एक्स हमने लिया था ये इसमें बिलोंग कर जाएगा, पी एक्स विल बिलोंग टू एफ ए नॉट ए वन, ठीक है। क्लियर है, हाँ बिल्कुल है, कर जाएगा, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, अब हम क्या लेकर चल रहे हैं कि मान लेते हैं कि इसका जो रूट अल्फा है वो एफ क्लोजर में नहीं जा रहा है, एफ क्लोजर में नहीं जा रहा है। हमें दिखाना है कि ये अल्फा एफ क्लोजर में जाएगा, तो हमारे पास कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आनी चाहिए, क्योंकि हम क्या मानकर चल रहे हैं कि अल्फा एफ क्लोजर में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अल्फा और अटैच कर देते हैं, एफ अल्फा ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन, ठीक है ना। ये जो है ये हमारे पास एक फाइनाइट एक्सटेंशन है, किसके बराबर होगी, डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल के बराबर होगी। ये हमारे पास फाइनाइट एक्सटेंशन है क्योंकि एफ के साथ हमने फाइनाइट एलिमेंट्स अटैच किए हैं, और इन सब की देखो एफ ए नॉट की डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर एफ किसके बराबर हो जाएगी, ए नॉट का मिनिमल पॉलिनोमियल। देन इसमें हमने ए वन और अटैच कर दिया, तो ये बन गया एफ ए नॉट ए वन, इसकी मिनिमल। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इस पर एक और एक्सटेंशन लगा दी, ये बन गया। इसकी मिनिमल डिग्री किसके बराबर हो जाएगी, ए वन, सॉरी मिनिमल नहीं, इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन किसके बराबर हो जाएगी, मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर ए वन, जिसका रूट बन जाए। देन इसके ऊपर हमने एक और अटैच कर दिया। तो ऐसे करके अगर हम फाइनाइट अटैच कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन हमारी क्या रहेगी, फाइनाइट रहेगी, ठीक है। सेम यहाँ पर भी वो प्रोडक्ट वाला ही रूल फॉलो हो रहा है कि एम ओवर के की डिग्री ऑफ एक्सटेंशन
k ओवर l की डिग्री ऑफ एक्सटेंशन किसके बराबर हो जाती है, m ओवर l की डिग्री ऑफ एक्सटेंशन के बराबर हो जाती है। ये फाइनाइट तो ये भी फाइनाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया कि दिस ओवर दिस क्या है, फाइनाइट है। और हमारे पास क्या रिजल्ट है कि एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन क्या होती है, एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन क्या होती है, एल्जेब्राइक होती है, एल्जेब्राइक होती है। तो ये एक्सटेंशन इस पर क्या हो जाएगी, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन हो जाएगी। अब कोई एक्सटेंशन अगर एल्जेब्राइक है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हर एक एलिमेंट ऑफ दिस फील्ड इसके ऊपर क्या होगा, एल्जेब्राइक होगा। तो यहाँ पर अल्फा भी इस फील्ड पर क्या हो जाएगा, एल्जेब्राइक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक फंक्शन या फिर एक पॉलिनोमियल हमारा लाई कर रहा होगा एफ एक्स में, सच दैट अल्फा इसका रूट बन जाएगा। ठीक है, 0 बन जाएगा। अल्फा इस पर एल्जेब्राइक हो गया। और ये जो एल था ये कैसे बनाया था, हमने सारे एल्जेब्राइक एलिमेंट्स को इकट्ठा किया था एफ पर जो भी एल्जेब्राइक थे। तो अल्फा जो है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, एफ क्लोजर में चला जाएगा, या फिर यहाँ पर हमें इसका नाम क्या दिया, एल में चला जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या दिखाया कि अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं यहां से, अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं यहां से, तो उसकी जो 0 है वो भी एफ क्लोजर में चली जा रही है, मतलब एल में चली जा रही है। ठीक है, तो यानी हमने क्या दिखा दिया कि हर एक पॉलिनोमियल की जो 0 है या रूट्स हैं वो इसी फील्ड में लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी, खुद में फील्ड क्या हो जाएगी, अल्जेब्राइकली क्लोज्ड हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 जो हमारी है वो करेक्ट हो जाएगी। अगर ये अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड हो गई तो हमारे पास रिजल्ट है वो कि अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड हमेशा क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो जाएगी। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे फील्ड के रिलेटेड 2 सवाल थे, ये हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। इसमें क्या बोला है कि कंसीडर द इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड ऑन -1 से 1 पर हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है। किस तरह डिफाइन किया है कि f कॉमा g का इनर प्रोडक्ट किसके बराबर है, इंटीग्रेशन -1 to 1 f of x g of x dx। ठीक है, सिंपल डिफाइन किया है। हमें बोला है कि इफ p ऑफ x जो जिसकी वैल्यू ये है, अल्फा बीटा रियल नंबर से आ रहे हैं, इज ऑर्थोगोनल टू ऑल द पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू 3। मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है ये ऑर्थोगोनल है सभी पॉलिनोमियल से जिनकी डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू 3 है। तो डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3, तो बेसिकली ये स्पेस हो गया। इस पूरे स्पेस के ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और इस स्पेस का बेसिस हमारे पास क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड बेसिस हम ले रहे हैं ए एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली पूरे स्पेस के परपेंडिकुलर है, मतलब इनके भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, बेसिस वेक्टर के भी ऑर्थोगोनल ही होगा, क्योंकि बेसिस वेक्टर भी तो p3x से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यही लेकर चलते हैं मेनली। ओके, ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि अगर हम px का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे p3x के किसी एलिमेंट से, किसी भी एलिमेंट से, एफ एक्स से डिनोट कर देता है, इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 होता है। तो ऑर्थोगोनल जो वेक्टर्स होते हैं या ऑर्थोगोनल यहाँ पर फंक्शंस दिए हैं, कैसे डिफाइन करते हैं कि उनका इनर प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम इक्वेशंस निकालते हैं अल्फा बीटा की टर्म्स में। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 अननोन्स निकालने के लिए। ठीक है, इक्वेशंस चाहिए। अच्छा, इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, इन्हीं का यूज़ करेंगे, बेसिस वेक्टर का यूज़ करेंगे, क्योंकि पूरे स्पेस की परपेंडिकुलर मतलब बेसिस के भी परपेंडिकुलर है। मतलब p ऑफ x का इनर प्रोडक्ट विद 1 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। p ऑफ x का इनर प्रोडक्ट विद x वो भी 0 आना चाहिए। p ऑफ x का इनर प्रोडक्ट विद x स्क्वायर वो भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। x क्यूब के साथ भी 0 आना चाहिए। नाउ हम इसमें एक और चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ये कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक है। आपने एक पढ़ा होगा OD1 इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर ऐसा होता है तो अगर हमारा फंक्शन जो यहाँ पर जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो अगर एक ओड फंक्शन आ जाता है तो हमारा इंटीग्रेशन डायरेक्टली 0 हो जाता है।
और अगर एक इवन फंक्शन आता है तो ट्वाइस ऑफ फ्रॉम 0 to 1 हो जाता है। ठीक है। अगर हमारा इंटीग्रेशन डायरेक्टली 0 हो जाएगा तो हमें कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, अल्फा बीटा की टर्म्स में कुछ आना चाहिए हमारा। ओके, तो हम वो देखेंगे जहां पर हमारा फंक्शन इवन फंक्शन बने, जो जिसका इंटीग्रेशन करें वो एक इवन फंक्शन बने। अच्छा, क्या ये खुद में अभी एक इवन फंक्शन है? हाँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व, इवन पावर्स इन्वॉल्व है, माइनस ऑफ एक्स रखेंगे तो यहाँ पर यही वैल्यू वापस मिल जाएगी, इवन फंक्शन है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इनर प्रोडक्ट निकालती हूँ पी ऑफ एक्स और 1 का। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 पी ऑफ एक्स इंटू 1, तो 1 के साथ तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 1 पी एक्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स की पावर 4। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगा, क्योंकि हमारा ये क्या है, एक इवन फंक्शन है, तो यहाँ पर 0 कर सकते हैं और यहाँ पर इसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन करेंगे तो अल्फा एक्स आ जाएगा प्लस बीटा एक्स क्यूब बाय 3 आ जाएगा माइनस 30 एक्स 5/5 आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 पर। ठीक है, 1 रखेंगे तो यहाँ से आ गया अल्फा प्लस बीटा बाय 3 माइनस ये आ गया हमारे पास 6। ठीक है, इनटू 2, 0 रखेंगे तो सारी जीरोस हो जाएंगी। तो हमें क्या पता है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है मतलब ये इनर प्रोडक्ट क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। एक और चाहिएगी क्योंकि 2 अननोन्स है, निकालने हैं। तो अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अगर हम इनर प्रोडक्ट निकालेंगे p ऑफ x कॉमा एक्स का, p ऑफ x कॉमा एक्स का, तो बेसिकली x के साथ हमारा पूरा जो ये पॉलिनोमियल था अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा x के साथ। तो यहाँ पर भी ओड पावर आएगी x की, यहाँ पर भी ओड पावर आएगी x की, और यहाँ पर भी ओड पावर आएगी x की। तो बेसिकली जब हम माइनस ऑफ एक्स रखेंगे तो हमारे पास माइनस ऑफ पी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ पी ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। पी ऑफ एक्स नहीं, कुछ और लिखते हैं, मैं क्या कह रही हूँ लिख के ही बता देते हैं पूरा। तो ये किसके बराबर है, इन्होंने डिफाइन करके दिया, ये -1 से 1 लेकर पी ऑफ एक्स इंटू एक्स के बराबर है। ठीक है, पी ऑफ एक्स इंटू एक्स हमने निकाल लिया, क्या आया, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स क्यूब माइनस 30 एक्स की पावर 5। ये हमने ऑब्जर्व किया कि ये हमारे पास क्या है, एक ओड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली हमारे पास 0 हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो हम इसको इक्वल्स टू 0 रख के कोई चीज, कोई इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, सिमिलरली एक्स क्यूब रख के भी हम कोई इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पी एक्स और एक्स स्क्वायर का इनर प्रोडक्ट रखते हैं। पी एक्स और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे डिफाइन किया है, -1 से 1 करना है, पी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स की पावर 4। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा ये, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स की पावर 4 माइनस 30 एक्स 6 हो जाएगा। ठीक है, पावर्स ऐड हो जाती है, -1 से 1 डी एक्स। ये हमारा कैसा है, एक इवन फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, -1 की जगह यहाँ पर 0 कर देते हैं और आगे 2 लगा देते हैं। ठीक बात है। ठीक है, और ये सारा किसके बराबर है, 0 के बराबर चल रहा है, हम जी चल रहा है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाएगा अल्फा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस बीटा एक्स की पावर 5/5 माइनस 30 एक्स की पावर 7/7। ठीक है, किसके बराबर, अच्छा लिमिट्स है हमारे पास 0 से 1 इंटू 2 बराबर है 0 के। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो सिर्फ अपर लिमिट रखने से काम हो जाएगा। अल्फा बाय 3 प्लस बीटा बाय 5 माइनस 30/7।
का ट्वाइस किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि अल्फा प्लस बीटा बाई 3 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। यहाँ से आ गया हमारे पास अल्फा बाई 3 प्लस बीटा बाई 5 किसके बराबर है, 30/7 के बराबर है। ठीक है, तो क्या करें भाई, कैसे सॉल्व करें। हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 से। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा बाई 3 प्लस बीटा बाई 9 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया बीटा बाई 5 माइनस बीटा बाई 9 इसके बराबर है 30/7 माइनस 2 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 और 5 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 45। सो 9 बीटा माइनस 5 बीटा, तो ये हो जाएगा 4 बीटा इसके बराबर है 30 - 14 यानी कि 16, ठीक है, बाय 7 के बराबर है। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 4। तो हमारे पास आ गया बीटा किसके बराबर है, 4 × 45/7 के बराबर है। ये आ गई हमारी बीटा की वैल्यू। अब अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा हमारा इसमें रख लेते हैं, इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, 6 - बीटा बाय 3 के बराबर आ जाएगा। सो अल्फा आ जाएगा हमारे पास 6 - 4 × 45/7 3 जा 21। ठीक है, 6 कम 6 दूनी 12 माइनस 4 पंजे 20 2 4 चौक 16 और 2 18 बाय 21। ये आ गया हमारे पास अल्फा। ठीक किया है मैंने, 6 दूनी 12 4 पंजे 20 16 और 2 18। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 0 - 10 - 6 4 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 7 - 2 5 हो जाएगा माइनस बाय 21। ठीक है, कट रहा है किस से, हाँ 3 से कट रहा है। ये हो जाएगा हमारे पास -18 और 3 7 जो 21। ठीक है, अच्छा हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस 5 बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास आया है -18/7 प्लस 5 टाइम्स बीटा आया है हमारे पास 4 × 45/7। ठीक है, वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास आ जाएगा -18 प्लस 4 पंजे 20, सो ये आ जाएगा 900/7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 900 - 18 यानी कि 2 8 8 7। ठीक है, 7 1 जा 7 7 28 आ गया ना, सॉरी 18 आ गया, 7 2 जा 14 और 7 6 जा 42। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये कट गया हमारा पूरा पूरा, 126 आंसर आ जाएगा, 126। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू टोपोलॉजी। इस पर बेस्ड सेम इसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन 2026 में भी आया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, को काउंटेबल और को फाइनाइट सब के बारे में इन जनरल पूछ रहा है। ठीक है, क्या बोला है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स बी एन अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, तो हम इन जनरल आर पर देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेना होगा तो आर का देखेंगे। लेट द टोपोलॉजी ऑन एक्स बी डिफाइंड बाय डिक्लेयरिंग अ सबसेट यू कंटेन इन एक्स टू बी ओपन। कब ओपन होगा कोई भी सेट, इफ एक्स माइनस यू इज आइदर एम्प्टी और फाइनाइट और काउंटेबल। मतलब उसका जो कॉम्प्लीमेंट है या तो एम्प्टी होना चाहिए, मतलब एक्स चला गया, या तो फाइनाइट होना चाहिए, को फाइनाइट टोपोलॉजी में होता है ना, या तो फाइनाइट होना चाहिए, और एक दूसरी होती है हमारे पास को काउंटेबल, या फिर काउंटेबल होना चाहिए। सब इकट्ठे करके दे दिए, या तो एम्प्टी हो या फाइनाइट हो या काउंटेबल, सब अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा जो सेट है वो ओपन हो जाएगा। तो बताइए क्या Z जो है वो इस अंडर दिस डेफिनेशन फॉर टोपोलॉजी ओपन होगा या नहीं होगा, R में। ठीक है, R के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं हम, तो हो जाएगा, क्योंकि R - Z जो है वो हमारे पास, अच्छा नहीं होगा, R - Z जो है वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि Z काउंटेबल है, राइट। अच्छा, क्या Z इस अंडर दिस टोपोलॉजी
क्लोज्ड हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर माइनस जेड जो है वो ओपन है। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो z आएगा, और z हमारे पास एक काउंटेबल सेट है। ठीक है, तो z हो गया, n हो गया, नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर का सेट हो गया, ये सब हमारे इस टोपोलॉजी के अंदर क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड सेट में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। ओपन में कौन कौन से आएगा? जिनका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास फाइनाइट हो या काउंटेबल है। जैसे इरेशनल्स का सेट हमारे पास ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो हमारे पास रेशनल आएंगे जो कि काउंटेबल है। ठीक है, देन आर माइनस अ फाइनाइट सेट टाइप जो होगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं कि हमें क्या क्या पूछा है, हमें बताने की कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड। क्या हर एक कॉम्पैक्ट सबसेट एक्स का क्लोज होगा? बी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एवरी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स इज कॉम्पैक्ट, कि हर एक क्लोज सबसेट जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एवरी क्लोज सबसेट, हर एक क्लोज सबसेट, तो जेड भी एक क्लोज सबसेट है। क्या जेड अंडर दिस टोपोलॉजी कॉम्पैक्ट हो जाएगा? क्या हर एक ओपन कवर के लिए मैं फाइनाइट सब कवर निकाल पाऊंगी? कॉम्पैक्टनेस क्या कहती है कि एवरी ओपन कवर शुड हैव अ फाइनाइट सब कवर। तो हर एक का होना चाहिए, किसी एक के लिए भी चीज फेल नहीं करनी चाहिए ना। z माइनस एक्स नॉट, और एक्स नॉट कहाँ से आ रहा है, z से आ रहा है, ये काउंटेबल सेट होगा? हाँ जी होगा। अगर मैं r माइनस दिस कर दूं, r माइनस दिस कर दूं, तो क्या ये जो सेट है ये ओपन सेट बन जाएगा अंडर दिस टोपोलॉजी? बन जाएगा, क्योंकि आर में से ये माइनस किया, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस से हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड माइनस एक्स नॉट जो कि काउंटेबल है। ठीक है, तो इस टाइप का जो सेट है वो हमारे पास क्या बना देगा, एक काउंटेबल, सॉरी, एक ओपन सेट बना देगा अंडर दिस टोपोलॉजी। अब ऐसे सेट्स का मैं अगर यूनियन कर दूं एक्स नॉट बिलोंग्स टू जेड पर, तो क्या ये कवर कर देगा पूरे जेड को? तो पहले हम ये देखते हैं ये सेट क्या बना। तो मैंने क्या किया था, पहले जेड में से एक्स नॉट माइनस किया था। ठीक है, तो इंटीजर्स में से एक स्पेसिफिक एक्स नॉट मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, आर में से जो बचे हुए सारे इंटीजर्स थे एक्स नॉट के अलावा वो सब माइनस कर दिए। तो अब इसमें क्या बचेगा, एक तो एक्स नॉट तो बचेगा ही, इंटीजर्स में से एक्स नॉट बचेगा, और बाकी सारे जो बचेंगे वो नॉन इंटीजर्स बचेंगे, रियल नंबर्स बचेंगे, बेसिकली इंटीजर्स के बीच वाले बचेंगे, ऐसे इनका यूनियन होगा। तो ऐसे करके अगर हम बात करें तो इसमें एक्स नॉट जा रहा है, यूनियन करेंगे एक्स नॉट बिलोंग्स टू जेड पर, तो इस पूरे में हमारे जेड कवर हो जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, क्या मैं इसका कोई भी फाइनाइट सब कवर निकाल सकती हूँ? फाइनाइट सब कवर निकाल सकती हूँ क्या? नहीं निकाल पाऊंगी, क्योंकि एक में सिर्फ एक ही इंटीजर जा रहा है, इस एक में बस एक ही इंटीजर जा रहा है। अगर मैंने फाइनाइट सब कवर निकाला मतलब फाइनाइट यूनियन होगा, तो फाइनाइट ही एलिमेंट जा पाएंगे जेड के, लेकिन जेड तो एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो इसका फाइनाइट सब कवर मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी। तो इसमें बोला कि एवरी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स इज कॉम्पैक्ट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमने एग्जाम्पल से किया है कि आर की अगर मैं बात करूँ, आर एक अनकाउंटेबल सेट लेकर चलूँ, तो उसके जो क्लोज सबसेट होंगे वो कैसे दिखेंगे अंडर दिस टोपोलॉजी, या तो वो फाइनाइट हो या वो काउंटेबल हो। फाइनाइट काउंटेबल में इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, तो काउंटेबल जो सेट्स होंगे वो इसमें क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। फिर हमने देखा, अच्छा एक एग्जाम्पल ले लिया जेड। जेड के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए, अगर ये स्टेटमेंट इन जनरल ट्रू है तो यहाँ पर भी फॉलो करनी चाहिए। तो जेड भी हमारे पास कॉम्पैक्ट होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि जेड कॉम्पैक्ट नहीं है, तो एक के लिए फेल कर जाएगा, तो ओवरऑल स्टेटमेंट हम जनरलाइज नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। ओके, नेक्स्ट हमें बोला है कि एक्स इज T1 बट नॉट T2, और इसमें बोला है एक्स इज T2, तो बेसिकली हमें T1 और T2 चेक करना है। ठीक है, T1 क्या होता है,
T1 का मतलब है कि अगर हम x1 और x2 दो एलिमेंट्स लेकर चल रहे हैं हमारे सेट x से, तो हमारे पास दो ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाएंगे सच दैट x1 u में होगा बट x1 v में नहीं होगा, एंड x1 हमारा v में नहीं होगा, x2 हमारा v में होगा, सॉरी x2। ठीक है, मतलब एक ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसमें x1 है x2 नहीं है, और एक एग्जिस्ट करना चाहिए जिसमें x2 है x1 नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो वो T1 हो जाएगा। ठीक है, तो R माइनस x1 अगर मैं करूं, या फिर x माइनस x1 करते हैं, x माइनस x1, x माइनस x1, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, x1 आएगा जो कि एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ओपन सेट मिल जाएगा जिसमें x1 नहीं है और x2 है। ठीक है, ऐसे ही x माइनस x2 करके हमारे पास आ जाएगा जिसमें x2 नहीं है और x1 है। तो हमें दो ओपन सेट मिल गए इस तरह से, तो T1 हो जाएगा। T1 में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चेक करना है कि T2 होगा या नहीं होगा। T2 यानी हॉस्टॉक। हॉस्टॉक क्या कहता है, इसमें तो क्या था कि सेपरेट करने हैं और उन सेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला था कि u और v के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, ऐसे भी हो सकते थे। यहाँ पर x1 है और यहाँ पर x2 है, ये u और v ऐसा भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी T1 में। लेकिन T2 क्या कहता है, T2 कहता है कि आपको x1 और x2 के लिए कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर आप x से उठाएंगे दो, तो उनके लिए u और v ओपन सेट्स एग्जिस्ट करने चाहिए सच दैट x1 हमारा u में हो, x2 हमारा v में हो, एंड u इंटरसेक्शन v जो है वो एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना, मतलब डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिलने चाहिए जो x1 और x2 को सेपरेट करें। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ कि u इंटरसेक्शन v एम्प्टी है और u और v दोनों ही हमारे पास क्या है, ओपन सेट है, तो यहाँ पर मैं कॉम्प्लीमेंट ले लेती हूँ, यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट ले लेती हूँ, ये हो जाएगा u कॉम्प्लीमेंट यूनियन v कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डिमॉर्गन्स। तो यहाँ से फाई का कॉम्प्लीमेंट x हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हम x में ही ले रहे हैं, हमारा सेट x ही है यूनिवर्सल। ठीक है, अब u जो था वो ओपन है, तो यू ओपन होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कंडीशन सेटिस्फाई करेगा मतलब कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो या तो फाइनाइट होगा या काउंटेबल होगा। ठीक है, या एम्प्टी होगा, यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, एक काउंटेबल सेट होगा। सिमिलरली बी भी ओपन है तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा डेफिनेशन को, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। अब दो काउंटेबल सेट है, ये भी काउंटेबल ये भी काउंटेबल है, और उनका यूनियन किया है, तो वो भी क्या आएगा, काउंटेबल आएगा। ठीक है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल इज काउंटेबल। लेकिन हमारा ये जो है ये हमें क्या दिया है, अनकाउंटेबल सेट है, तो यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, तो ये स्पेस हमारा T2 नहीं होगा, तो ये T1 है बट T2 नहीं है। अब एक स्टेटमेंट बची कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड। क्या हर एक कॉम्पैक्ट सबसेट जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो को काउंटेबल टोपोलॉजी में हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, को काउंटेबल या जो भी इन जनरल ये टोपोलॉजी हमें डिफाइन करके दी है, इसमें हमारे पास रिजल्ट आता है कि कॉम्पैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ वो फाइनाइट हो, क्योंकि हमें फाइनाइट सब कवर चाहिए। जब तक फाइनाइट नहीं है तब तक हम इस टाइप का बनाकर जैसे यहाँ पर हम काउंटेबल कोई भी काउंटेबल ले लेंगे माइनस एक्स नॉट करके, इस टाइप का ओपन कवर बना सकते हैं। ठीक है, और जब तक सेट फाइनाइट नहीं होगा तब तक हमें इसका फाइनाइट सब कवर नहीं मिलेगा। सबके लिए काम कर जाएगा, क्यू के लिए काम कर जाएगा, एन के लिए काम कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि कॉम्पैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ जो हमारा सबसेट है वो फाइनाइट हो। ठीक है, अंडर दिस टोपोलॉजी। तो अगर कोई सबसेट फाइनाइट है तो वो कॉम्पैक्ट है, और कॉम्पैक्ट है तो फाइनाइट है, तो हम लेकर चल रहे कि कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, एंड फाइनाइट सेट अंडर दिस टोपोलॉजी क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन हो जाएगा, फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ रहा होगा।
ठीक है, अंडर दिस टोपोलॉजी डेफिनेशन से वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 हमारी ट्रू है, स्टेटमेंट सी भी ट्रू है, बी और डी हमारी गलत है। ठीक है, सेम क्वेश्चन 2026 में भी पूछा गया है, मतलब इसी पर कोफाइनाइट टोपोलॉजी पर। वहां पर मैंने जो सेपरेशन की हमारी एग्जाम्स है सारी T0 T1 T2 वो भी अच्छे से समझाई है। ठीक है, आगे जाके अगर हमारा जो नॉर्मल है, कंप्लीट है, रेगुलर है और कंप्लीट रेगुलर ऐसा करके जो है T3 T4 वहां तक भी समझाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। Let R1 and R2 be provided with the respective Euclidean topologies। ठीक है, एंड लेट S1 हमें एक मैप दिया, S1 हमें सेट दिया है कौन सा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि क्या हो गया, सर्कल। ये है ना। ठीक है, बी असाइंड द सबस्पेस टोपोलॉजी। सबस्पेस टोपोलॉजी क्या कहती है, सबस्पेस टोपोलॉजी में ओपन सेट कैसे बताएंगे। एक ओपन सेट होगा R2 का, उसका इंटरसेक्शन करेंगे इस सबस्पेस के साथ। अगर ये ओपन सबसेट है R2 का तो ये हमारा ओपन बन जाएगा S1 में। सिमिलरली अगर ये क्लोज सेट है हमारा R2 का तो ये क्लोज बन जाएगा S1 में। ठीक है, तो सबस्पेस टोपोलॉजी में हमारे क्या आती है, जो हमारा मेन स्पेस है वहां से हम लेकर आते हैं टोपोलॉजी सबस्पेस पर, इंटरसेक्शन से। बेसिकली सारे ओपन सबसेट जो वहां थे उनका इंटरसेक्शन S1 के साथ ले लीजिए, वहां यहाँ पर हमें ओपन सबसेट मिल जाएगा सबस्पेस टोपोलॉजी के। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा ओपन क्लोज सेट है किसका, R2 का। इसका इंटरसेक्शन विद S1 मतलब एक क्लोज्ड आर्क जो है वो हमारी क्या बन जाएगी, क्लोज्ड सेट बन जाएगी किसके अंडर, सबस्पेस टोपोलॉजी ऑफ S1। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ओपन आर्क लेंगे तो वो ओपन सबसेट बन जाएगी। ठीक है, हमें बोला है कि f फ्रॉम S1 टू R1 इज अ नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया है। ठीक है, तो एक मिनट, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में हमें क्या पता है कि एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट पर मैप करता है, कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट पर मैप करता है, और कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड पर मैप करता है। ठीक है, ओके। यहां पर बोला है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एफ मैप्स क्लोज सेट्स टू क्लोज्ड सेट्स। इसी स्टेटमेंट पर 2026 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, होम्योमॉर्फिज्म से रिलेट किया है उसको। ये होम्योमॉर्फिज्म कब बनेगा, जब एफ इनवर्स हमारा कॉन्टिन्यूस बनेगा, और एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूस कब बनेगा, जब एफ हमारा क्लोज्ड मैप बनेगा। ठीक है, उसके लिए कंडीशंस पूछी गई थी कि कब एफ क्लोज्ड मैप बनेगा। क्या कंडीशन है, डोमेन को हॉस्डॉक होना चाहिए या कॉम्पैक्ट होना चाहिए, रेंज को हॉस्डॉक होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। सेम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि R2 जो है वो हमारा क्या है, अच्छा यहाँ पर हमारी जो डोमेन है वो S1 है। क्या S1 कॉम्पैक्ट सेट है, कॉम्पैक्ट है R2 में, बिल्कुल है, क्योंकि ये क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। R2 एक हॉस्डॉफ स्पेस है, और हॉस्डॉफ स्पेस में कॉम्पैक्टनेस जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, क्लोज्ड एंड बाउंडेडनेस के। S1 क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, तो हमारे पास S1 क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारी डोमेन जो है वो क्या है, कॉम्पैक्ट है, और R1 एक हॉस्डॉफ स्पेस है। ठीक है, अगर ऐसा है हमारे पास, हमें पूछा है कि क्लोज सेट को क्या क्लोज पर मैप करेगा, हमें पूछा है कि ये क्लोज मैप होगा या नहीं होगा। तो हम यहाँ से एक क्लोज्ड सेट लेकर चले हैं, क्लोज सबसेट लेकर चले हैं S1 का। हमें पता है कि एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट, सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, इज कॉम्पैक्ट। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ से f एक क्लोज सबसेट लेकर चले तो f जो है वो एक कॉम्पैक्ट सेट भी हो जाएगा, और ये कॉन्टिन्यूस मैप है तो जो इमेज ऑफ f है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, एक कॉम्पैक्ट सेट आ जाएगी। इमेज ऑफ f एक कॉम्पैक्ट सेट आएगी कहाँ पर, R1 में। R1 भी एक हॉस्ट ऑफ स्पेस है, मतलब कि इमेज ऑफ f जो होगी वो क्लोज्ड भी होगी और बाउंडेड भी होगी। ठीक है, यहां से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट, S1 हमारे पास एक कनेक्टेड सेट है। ठीक है, कनेक्टेड सबसेट है किसका, R2 का। ये कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है। तो इसकी इमेज अंडर कॉन्टिन्यूस मैप भी क्या होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, कहाँ पर कनेक्टेड है, R1 में। R1 मतलब नंबर लाइन में। हमें पता है कि R में कोई भी सेट कनेक्टेड होता है अगर वो क्या हो, इंटरवल हो। ठीक है, तो बेसिकली f ऑफ S1 क्या होना चाहिए, एक इंटरवल होना चाहिए, क्लोज्ड भी होना चाहिए और बाउंडेड भी होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली एक क्लोज्ड इंटरवल हो गया A, B टाइप का। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हमने ये दिखा दिया कि f ऑफ f जो है वो क्लोज्ड होगा, तो यहाँ से A स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई यहीं से कि ये क्लोज मैप होगा। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। आगे हमें पूछा है कि ये फंक्शन जो होगा क्या वो इंजेक्टिव होगा, क्या वो सरजेक्टिव होगा। तो इनकी बात करते हैं कि मतलब ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर मैंने इंटरवल में से, सपोज ये जो हमारा सर्कल है इसमें से मैंने कोई भी एक पॉइंट रिमूव कर दिया, कोई भी एक पॉइंट रिमूव कर दिया, तब भी ये हमारा जो सर्कल है ये कनेक्टेड सबसेट बना रहेगा, R2 का बिल्कुल बना रहेगा। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ इमेज होगी, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ इमेज होगी कहाँ पर, इस इंटरवल में। अगर तो वो किसी एंड पॉइंट में से कुछ हुई, या तो ए हुई या बी हुई, तो ये जो है ये हमारा कनेक्टेड बना रहेगा। लेकिन अगर बीच में से कुछ हुई तो ये कनेक्टेडनेस ब्रेक हो जाएगी। और कॉन्टिन्यूअस मैप क्या है, कनेक्टेड को कनेक्टेड पर मैप करेगा। तो मतलब कि कनेक्टेड ब्रेक ना कराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि वो जो एलिमेंट है A0 वो किसी और की भी इमेज होनी चाहिए, तभी वो इसमें बना रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इस A और B में से A, B हमारा क्लोज बाउंडेड इंटरवल आएगा, ये हमने दिखा दिया S1 की इमेज। ठीक है, इसमें बीच में कहीं C पॉइंट होगा, C की जो प्री इमेज होगी F इनवर्स C, उस वो इस सर्कल पर कहीं लाई कर रही होगी। ठीक है, उसको मैं, उसकी जो प्री इमेज है वो एक पॉइंट में हटा देती हूँ, एक पॉइंट में हटा देती हूँ। अगर वो पॉइंट हटाया तो इमेज हट जाएगी। अगर इंजेक्टिव हुआ तो, इंजेक्टिव हुआ तो एक ही आएगी इनवर्स इमेज में, एक ही एलिमेंट आएगा, सिंगलटन आएगा। और वो हमने हटा दिया तो एफ सी यहाँ से हट जाएगा। लेकिन ये यहाँ से ये हटाने के बाद तो ये अभी भी कनेक्टेड बना रहेगा। तो इमेज अभी भी कॉन्टिन्यूस मैप के अंदर क्या आनी चाहिए, कनेक्टेड आनी चाहिए। लेकिन यहाँ से सी हट गया तो ये तो ब्रेक हो गया, कनेक्टेड नहीं रहा, दो इंटरवल्स में बट गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग कि फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव नहीं हो सकता। एटलीस्ट एक एलिमेंट तो हमारे पास ऐसा दो एलिमेंट ऐसे मिल जाएंगे जिनकी इमेज बराबर हो, क्योंकि इसको लूप करना है ना वापस। ठीक है, तो इंजेक्टिव नहीं होगा, सरजेक्टिव होगा क्या। अब हमने देखा कि इमेज तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल आ रही है। ठीक है, तो आर क्या बाउंडेड है, नहीं है। सरजेक्टिव होने के लिए तो इमेज पूरी आर आनी चाहिए। ठीक है, कोडोमेन रेंज बन जानी चाहिए। तो ये भी हमारी गलत हो गया। नेक्स्ट हमें बोला है कि देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ कोस अल्फा साइन अल्फा जो है वो एफ माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंटी पोडल पॉइंट्स बोलेंगे हम इनको, जिन पर हमारी इमेज जो है वो बराबर आएगी, क्योंकि चीज़ को पूरा लूप करना है, यहाँ से शुरू होकर यहीं पर ख़त्म करना है। और यहाँ पर हमारे पास उसको फ्लैटन कर दिया, एक इंटरवल बना दिया है। तो वापस वहीं पर जाने के लिए हमारी जो इमेज है वो क्या आनी चाहिए, किसी दो पॉइंट पर तो बराबर आएगी।
ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। ये क्या कह रहा है, कंसिडर द मैट्रिक स्पेस एक्स, जो हमने रियल नंबर्स पर डिफाइन की है। मीट्रिक क्या है हमारी, D1। ठीक है, y हमें डिफाइन करके दिया है, y एक मीट्रिक स्पेस है, कहाँ पर, 0,1 इंटरवल पर, क्लोज इंटरवल पर, और D2 मीट्रिक है उस पर। विद द मीट्रिक डिफाइंड, D1 हमें डिफाइन करके दी है मोड x माइनस वाई फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू R, एंड D2 हमें डिफाइन करके दी है मोड x माइनस वाई फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू 0,1। तो बेसिकली D2 क्या है, D2 है D1 मीट्रिक का रिस्ट्रिक्शन, कहाँ पर, 0,1 पर। ठीक है, सेम ही है। D1 होगी वो कहाँ से कहाँ होगी हमारी, x क्रॉस x से लेकर R पर होगी, और D2 कहाँ, R प्लस पर यूनियन 0 यहाँ पर, और D2 हमारी कहाँ होगी, 0,1 क्रॉस 0,1 से लेकर R प्लस यूनियन 0 पर। ठीक है, अच्छा, अच्छा आगे हमें क्या पूछा है, इसमें हमें पूछा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। हमें चेक करना है कि, हमें चेक करना है ये सेट जो है ये ओपन कहाँ पर है, कौन से मीट्रिक के अंदर है, कौन से मीट्रिक स्पेस में ओपन है, कौन से मीट्रिक स्पेस में ओपन नहीं है। तो इस सेट की बात करते हैं। एक सेट को हम ओपन कब बोलते हैं, जब उसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाए, जब हम ओपन बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हर एक पॉइंट के अबाउट एक नेबरहुड होना चाहिए जो हमारा इसी में जा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर मीट्रिक स्पेस में हम क्या बात कर सकते हैं कि एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट बोल सेंटर्ड एट पॉइंट एक्स नॉट विद रेडियस एप्सिलॉन, जो है हमारी वो कंप्लीटली कहाँ जानी चाहिए, इसी सेट में जानी चाहिए, मतलब 0,1/4 में जानी चाहिए। तो यही चेक करेंगे क्या हर एक एलिमेंट के लिए हो जाएगा। तो इसमें बाकी सब के लिए तो दिख रहा है, जीरो के लिए चेक करते हैं। जीरो पर अगर हम कोई भी बॉल बनाएंगे एप्सिलॉन रेडियस की, तो वो क्या बनेगी, एक इंटरवल बनेगी माइनस एप्सिलॉन से लेकर एप्सिलॉन तक, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, आर से आ रहे हैं। कैसे डिफाइन किया है ये, बॉल सेंटर्ड एट एक्स नॉट विद रेडियस एप्सिलॉन क्या होती है, ओपन बॉल, x बिलोंग्स टू द सब सेट x, यहाँ पर x क्या है, r, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x एंड x नॉट, डिस्टेंस बिटवीन नहीं, मीट्रिक ऑपरेट करेंगे, d1 ऑफ x एंड x नॉट जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। यहाँ पर d1 कैसे डिफाइन किया, x माइनस एक्स नॉट जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो किसी भी x के लिए क्या बन जाए, किसी भी x नॉट के लिए ये बोल हमारी कैसे दिखेगी, कि इंटरवल दिखेगी x नॉट के अबाउट 2 एप्सिलॉन लेंथ की। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो बॉल है किसी भी एप्सिलॉन के लिए, पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए, ये हमारी ये जो सेट है हमारा जिसे हमें ओपन दिखाना है उसमें नहीं जाएगी। तो एक्स में ये हमारा ओपन नहीं है। ठीक है, इसमें बोला इज ओपन इन एक्स, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर बोला है इज ओपन इन बोथ एक्स एंड वाई, ये भी गलत हो जाएगा। अब हम वाई में भी चेक करते हैं। तो y में भी क्या होना चाहिए, हर एक पॉइंट पर बोल बनाए, वो बोल एक एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो यहाँ पर फॉर ऑल नहीं आएगा, देयर एग्जिस्ट आएगा, क्योंकि एक नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए जो उसी में चला जाए। ठीक है, फॉर ऑल कहाँ पर आता है, लिमिट पॉइंट में आता है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट बोल सेंटर्ड एट पॉइंट एक्स नॉट, एप्सिलॉन रेडियस की वो पूरी की पूरी कहाँ चली जाए, 0,1/4 में चली जाए। ठीक है, अब हमारा जो एक्स है, मतलब जो हमारा मीट्रिक स्पेस है वो कहाँ है, क्लोज इंटरवल 0,1 पर है। तो यहाँ पर ये बोल कैसी दिखेगी, इसमें अब एक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, 0,1 सच दैट बी एक्स कॉमा एक्स नॉट, मीट्रिक कौन सी डिफाइन किया है, यहाँ पर हमने D2 एक्स कॉमा एक्स नोट जो है वो लेस देन हमारा क्या हो, एप्सिलॉन हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन हो, और x हमारा कहाँ से होना चाहिए, 0,1 से होना चाहिए।
ऐसे ही दिखेंगी बोल सेंटर्ड एट एक्स नॉट विद रेडियस एप्सिलॉन इस मीट्रिक स्पेस में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक्स नॉट के अबाउट हमारा क्या होगा, इंटरवल होगा 2 एप्सिलॉन लेंथ का होगा, एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन से लेकर एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन पर होगा, लेकिन इसके वही पॉइंट हम रखेंगे जो 0,1 में भी हो, यानी इसका इंटरसेक्शन होगा 0,1 के साथ। ठीक है, अब हम चेक करते हैं यहाँ पर कि अगर जीरो का मैं कोई भी नेबरहुड बनाऊं, कोई भी उसके अराउंड में बॉल क्रिएट करूं, तो वो माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन होगी, इस टाइप की दिखेगी फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। लेकिन जब हम y की बात करेंगे तो उसका इंटरसेक्शन किसके साथ होना चाहिए, 0,1 के साथ। तो माइनस नेगेटिव वाले हट जाएंगे, तो यहाँ से 0 से शुरू होकर एप्सिलॉन लेंथ का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट ये हमारा कहाँ चला जाए, 0,1/4 में चला जाए। तो y में ये सेट ओपन हो जाएगा, x में ये ओपन नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा और डी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या यूज किया है, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन यूज की है। किसी भी एक्स नॉट को हम कब बोलेंगे कि वो एक सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है, जब हमारे पास एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर जाए, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट बॉल सेंटर्ड एट एक्स नॉट विद रेडियस एप्सिलॉन। ठीक है, एक ओपन बॉल या फिर हम बोल सकते हैं एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए एक्स नॉट का सच दैट ये पूरा का पूरा कहाँ जा रहा हो, ए में जा रहा हो, तो ये एक्स नोट जो है वो इंटीरियर पॉइंट बन जाता है ए का। यही डेफिनेशन हमने यूज की है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि इसमें एलिमेंट्स हमारा जो मेन स्पेस है ना उसी से जाएंगे, उसके बाहर से नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने 0,1 पर मीट्रिक स्पेस है, तो यहाँ पर जो एक्स आएंगे वो 0,1 का ही सबसेट होंगे, वही इकट्ठे करने हैं। ठीक है, जब हमने आर पर लिया था तो जो एक्स थे वो हमारे रियल नंबर के सबसेट, बी एक्स नॉट एप्सिलॉन जो था वो रियल नंबर के एलिमेंट से, रियल नंबर का सबसेट था। ठीक है, रियल नंबर से एलिमेंट उठाने थे। क्लियर है? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।